मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। तो ये हम लोग जानते हैं पहले से कि जब भी कोई लिक्विड इवापोरेट करता है तो उसको उतना अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, कुछ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, तो जब उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाता है तो वो इवापोरेट कर जाता है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो इवापोरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, यानी कि जो ठंडक मिलती है इवापोरेशन के बाद वो किस बेसिस पे है। तो व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट, जब कोई लिक्विड इवापोरेट होता है तो ये क्या करता है, लैटेंट हीट ले लेता है। किससे लेगा, तो जिसके ये टच में होगा। ठीक है, उसी से ये क्या होगा, हीट ले लेगा। ठीक है, विथ टचेस बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल, यानी कि जिसके मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई नॉर्मली टेम्परेचर पे उस पर आप कोई लिक्विड डाल दो जो कि थोड़ा सा तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो लिक्विड इवापोरेट कर जाएगा। तो ये जो लिक्विड इवापोरेट करेगा वो अपना लैटेंट हीट क्या लेगा, इस ऑब्जेक्ट से लेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ले लेगा तो लैटेंट हीट निकल गया, यानी कि इसमें से हीट निकल गया। तो हीट निकल के लिक्विड को क्या किया, इवापोरेट करने में हेल्प किया। इसका मतलब ये सब्सटेंस अब क्या हो गया, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट अब कम हो गया है। कम हीट का मतलब ठंडा हो गया, वो उसका टेम्परेचर कम हो गया। सो इफ वी पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट या ईथर या फिर पेट्रोल, अगर हम अपने हाथ पे रखें, हाथ के बैक पे, तो एंड वेव अराउंड इट, और थोड़ा सा उसको हाथ को मूव करेंगे, वेव करेंगे यानी हिलाएंगे। थोड़ा देर बाद क्या होगा, वो स्पिरिट क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा रैपिडली, यानी कि फास्ट में इवापोरेट कर जाएगा और हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, हमारा हाथ ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि लिक्विड जो इवापोरेट किया उसको लैटेंट हीट कौन सप्लाई किया, हमारा हाथ सप्लाई किया। तो हमारा हाथ में से हीट निकल गया हमारे हाथ में से, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ड्यू टू दिस फैक्ट, to the change the liquid to form water vapor state, spirit required latent heat, और latent heat दे कौन रहा है, हमारा हाथ दे रहा है। the spirit take this heat of vaporization from our hand, जो कि मैं अभी बोल रही थी, इस वजह से क्या होगा, हमारा हाथ लूज कर देगा हीट और गेट्स कूल्ड। तो ये एग्जाम्पल किसका है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मी के दिन में क्या है, वाटर इज यूजली केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है, ठीक है, या मटका बोलते हैं, जिसको पिचर या फिर मटका बोलते हैं। उसमें पानी रखा जाता था पहले के ज़माने में। तो कीप इट कूल, पानी को ठंडा रखने के लिए उसमें पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो लेट अस सी हाउ इट गेट्स कूल, तो देखना है कि ये कैसे ठंडा हो जाता है। द अर्थन पॉट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, पोर्स मतलब आपको पता होगा होल्स होता है, यानी कि अर्थन पॉट यानी मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा होता है उसमें काफ़ी छोटा छोटा होल्स होता है। ओके, इन इट्स वॉल्स, हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दिस पोर्स टू द आउटसाइड, कुछ ऑब्वियस सी बात है, उसमें होल्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है सीपिंग होगा, यानी रिसेगा, पानी क्या होगा, बाहर आएगा उस होल के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आउटसाइड द पॉट दे वाटर इवेपोरेट, ये पानी क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि बाहर क्या है, गर्मी का मौसम है, तो बाहर से हीट लेके क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। and takes the latent heat required for vaporization from earthen pot and the remaining water, उस घड़ा से पानी latent heat लेगा और उसके पानी से भी latent heat लेगा, कुछ एटमॉस्फेयर से भी लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो घड़ा का पानी ठंडा हो जाएगा। रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट्स कूल्ड, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या, कूलिंग कॉज्ड बाई इवापोरेशन। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ डजंट गेट इवापोरेटेड ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि इस दुनिया में जितने ही पानी है सारा का सारा इवापोरेट नहीं हो सकता, क्योंकि सारा पानी इवापोरेट के लिए उतना लैटेंट हीट चाहिए, तो उतना लैटेंट हीट उसको नहीं मिल पाता, सारा पानी इवापोरेट नहीं कर पाता। ठीक है, at many places, especially in villages, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during hot summer evening, यानी जब गर्म मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो आपने देखा होगा कि अपने जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास क्या पानी छीट दिया जाता है ज़मीन पे, ताकि ठंडा फील हो। तो ये क्या होता है और कैसे होता है वो देखते हैं। दिस वाटर इवेपोरेट बाय टेकिंग लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग हेयर,
आप जब पानी छिड़कते हो तो वो देखना तो कुछ देर बाद अपने आप सूख जाता है, यानी सूखेगा क्या मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वो कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वो लैटेंट हीट लेगा, किससे लेगा, ग्राउंड से लेगा और आसपास का जो गर्म हवा है उससे लेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ज़मीन ठंडा हो जाएगा और थोड़ा हवा भी ठंडा हो जाएगा। द प्लेस बिकम्स कूल एंड कंफर्टेबल। So please note that water vaporizing from the leaves of the tree also cool the surrounding air. इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन वर्ड आपको याद होगा। तो ये क्या होगा, वाटर जो लीफ के थ्रू ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है उससे सराउंडिंग एयर, उसके आसपास का एयर कूल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पेड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सो ये आपका एग्जाम्पल था जो मिट्टी का घड़ा था, ये क्या है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। स्वेटिंग ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसको बायोलॉजिकल वर्ड में पर्सपिरेशन बोला जाता है। ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। पर्सपिरेशन ये हमारे बॉडी को ठंडा करता है। क्यों, कैसे करेगा, तो जब पसीना चलता है तो आपके बॉडी से वो वाटर यानी कि स्वेट लैटेंट हीट लेके और वेपराइज कर जाता है और आपका बॉडी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है यही पर्सपिरेशन और स्वेटिंग इज आवर बॉडी मेथड ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये हमारा बॉडी का अपना मेथड है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट यानी एक समान रहे। ऑन ए हॉट डे यानी गर्मी के दिनों में, आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि कुछ एक्सरसाइज करने के बाद, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड टू राइज टू मच, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, आवर स्वेट ग्लैंड गिव्स मोर मॉइस्चर टू ऑन आवर स्किन। हमारा जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट यानी पसीना जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे क्या होगा, स्वेट निकलेगा, ठीक है, मॉइस्चर देगा यानी नमी। नमी मतलब क्या, पानी होगा ना, पानी निकलने लगेगा, जिसको हम लोग स्वेट बोलते हैं। व्हेन दिस स्वेट इवापोरेट, जब ये स्वेट इवापोरेट होगा, कब होगा, जब हमारे बॉडी से लैटेंट हीट मिलेगा, ठीक है। इट टेक्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी से लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा और हमारे बॉडी को ठंडा कर देगा। ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट है वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डे टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। ये भी आपको पता होगा, ये तो पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। गर्मी के मौसम में हल्का लाइट कलर्ड और कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए ताकि हमें कंफर्टेबल फील होता है, हम लोग कूल भी फील करते हैं। ये कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वी गेट ए लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डेज। हमारे बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्वेट निकलता है गर्मी के दिन में ताकि बॉडी टेम्परेचर सही रहे। कॉटन क्या है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, यानी अच्छे से ऑब्जर्व करता है पानी को। सो इट ऑब्जर्व द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एयर फॉर इवापोरेशन। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी से सोख लेगा और इसको एयर में मतलब कि एक्सपोज कर देगा। सोखने के बाद ये एयर को एक्सपोज कर देगा ताकि ये ईजिली इवापोरेट कर जाए। दिस इवापोरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स आवर बॉडी। इस इवापोरेशन की वजह से हमारा बॉडी भी ठंडा हो जाता है। लेकिन सिंथेटिक का जो क्लॉथ होता है यानी कि आर्टिफिशियल क्लॉथ, जो भी आप बोल लो, पॉलिस्टर का बना हुआ जो कपड़ा होता है, ये अब्जॉर्ब नहीं करता। सो दे फेल टू कीप आवर बॉडी कूल इन समर। इसलिए जब पसीना को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो एक्सपोज नहीं कर पाएगा एयर को। एक्सपोज नहीं होगा एयर से तो क्या होगा, हमारे जो स्वेट है वो इवापोरेट नहीं कर पाएगा। इवापोरेट नहीं करेगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा ही नहीं होगा। सो हम लोग इसलिए क्या, कॉटन क्लॉथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन सिंथेटिक क्लॉथ, ठीक है। ए फैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर स्किन, मेक अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। यानी कि हम लोग गर्मी के दिन में पंखा क्यों चलाते हैं, तो फैन इसलिए चलाते हैं ताकि हमारा जो आपने पढ़ा होगा विंड क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ इवापोरेशन को। फैन चलाते तो विंड का स्पीड बढ़ जाता है, विंड का स्पीड बढ़ेगा तो आपका इवापोरेशन का रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कूलिंग इन डेजर्ट। Room cooler is caused by evaporation of water. A desert cooler cools better on a hot day and dry day because the higher temperature on a hot day increases the rate of evaporation of water and the dryness of air also increases the rate of evaporation. बोल रहा है कूलिंग इन डेजर्ट रूम कूलर इज कॉज्ड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। यानी कि आप अगर आप जो कूलर इस्तेमाल करते हो गर्मी के दिन में, वो क्या करता है, ठंडा करता है। बेसिस वही है कि पहली बात उसमें फ़ैन होता है, ठीक है। फ़ैन कूलर में क्या होता है, पानी भी भरा होता है ना, तो फ़ैन क्या, पहले तो बात वो फ़ैन को इंक्रीज़ कर रहा है, विंड बढ़ेगा तो विंड का जो स्पीड है वो बढ़ेगा तो उससे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, तो क्या होगा, आपका ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये भी फास्ट होगा। क्या फास्ट होगा, इवापोरेशन फास्ट होगा। सो ये उसी पे बेस्ड है।
एंड ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर ए डेजर्ट रूम कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। यानी कि कूलर अच्छे तरीके से कूल कर पाता है आपको हॉट एंड ड्राई डे में, और अगर आप ये वेट एंड ह्यूमिड डे में करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आपका काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है और वो कैरी नहीं कर सकता, इसलिए आपको गर्मी फील होगा ही होगा। ठीक है, next it is a common observation that we are able to sip hot tea faster than from a sucker than from a cup। यानी कि हम लोगों ने सबने देखा है कि हम लोग अगर हॉट टी या मिल्क तो फास्टर फ्रॉम ए सॉसर दैन फ्रॉम ए कप, यानी कि सॉसर यानी कि ज़्यादा चौड़ा जगह से वाले चीज़ से, मतलब जैसे कटोरा हो गए उससे आप फास्ट पी लोगे, गर्म उतना ही है, लेकिन कप में डालोगे तो उतना फास्ट आप नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि सॉसर के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। मान लो जैसे कि कटोरा जैसा ही है, काफ़ी चौड़ा जगह है, और कप में क्या होता है, काफ़ी छोटा जगह होता है। ठीक है, तो लार्ज सरफेस एरिया से क्या होगा, कूलिंग ज़्यादा जल्दी होगा, और छोटा सरफेस एरिया से कूलिंग क्या होगा, कम होगा, यानी इवापोरेशन की बात कर रहा है ना। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द सॉसर द इवापोरेशन ऑफ हॉट टी फ्रॉम द सॉसर इज फास्टर। इसमें क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो इवापोरेशन जितना फास्ट होगा उतना ही जल्दी ये ठंडा होगा, और इसमें जितना स्लो होगा तो ये गर्म का गर्म ही रहेगा। सो इसलिए हम लोग इससे जल्दी पी सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही था।